चलिए आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या है सेल? हाँ, कितना छोटा होता है, कितना बड़ा होता है, और सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस में क्या कहते हैं, सारे बात आज हम लोग जानेंगे। तो आप अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि कम ज्ञान खतरनाक होता है। शुरू में भाग जाइएगा तो पूरा ज्ञान लिए कहाँ से, पूरा लीजिएगा तब आप बताइएगा कैसा लगा, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए हम ज़्यादा भी समझाने नहीं, आपको समझाएंगे टॉपिक में। चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का इसका टॉपिक है कोशिका यानी कि सेल। कोशिका यानी कि सेल, इसका साइंस में यानी साइंटिफिक मुख्य रूप से नाम साइटो होता है। इसका नाम क्या होता है? साइटो। क्या कहते हैं इसको? साइटो। याद रहिएगा, साइटो। साइको नहीं कहते, साइको मतलब पागल हो जाता है, इसको साइटो कहते हैं। कोशिका को साइटो कहा जाता है। दूसरा बात याद रखिएगा, कोशिका का अध्ययन यानी द स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन जो है ना, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है, याद रहेगा ना। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है, कहलाता है, और इसको हम लोग साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइएगा, क्या है कोशिका? आखिर कोशिका कुछ होगा ना। व्हाट इज सेल? सेल है क्या? आसानी से समझिएगा। यह जो होता है ना, जीवों के शरीर की, जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई। अब इसको समझते हैं हम लोग। कोशिका क्या है, समझ में आया? कोशिका को आप अंग नहीं समझ लीजिएगा। कोशिका, कई कोशिका मिलकर तब जाकर ऊतक का निर्माण करता है, तब जाकर अंग बनता है। तो हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है कोशिका, ये बात दिमाग में नहीं बैठाइएगा। यह सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी क्या है? इकाई है। हाँ, इसका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब इकाई का मतलब क्या होता है समझिएगा। संरचना, यह शरीर को संरचना प्रदान करती है, यानी शरीर का आकार का निर्माण करती है, इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई। क्रियात्मक यानी जितना कार्य होता है संपादन ना, वो कार्य को संपादित करती है, कोशिका के द्वारा ही होता है। यदि हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं खत्म हो जाए तो आज हम जो बोल रहे हैं तो बोल नहीं पाएंगे। जो कर रहे हैं, यहाँ भी आए, यहाँ पहुंचे हैं, आपके सामने में हम बोल रहे हैं, ये सारे वर्क बंद हो जाएंगे। इसलिए शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। संरचना मतलब ढांचा को प्रदान करना, क्रियात्मक मतलब कार्य का संपादन करना। तो शायद समझ में आ गया होगा आखिर कोशिका है क्या। कोशिका का रहना बेहद जरूरी। अब एक आपको बात बताते हैं, यदि आपको कोई एक झापड़ मारता है खींच के, आप फट से रोने लगते हैं। क्यों रोते हैं? तो बस यही कोशिका की वजह से। आपके यहाँ कोई मरेगा तो आप रोइएगा ना। आपके जैसे देह पे मारा एक झापड़, यहाँ कितना सेल डेथ कर गया, एक झापड़ में कई सेल डेथ कर गया। क्या आपके यहाँ कोई मर जाएगा? आप नहीं रोइएगा। कोशिका मरा है ना, तो रोना तो मजबूरी होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम लोग रोते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? उसी को हम लोग चोट कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? चलते अब आगे, बाबू आसानी से समझिएगा। हाँ, संरचनात्मक का मतलब समझ गए ना, संरचना को प्रदान करना, क्रियात्मक मतलब कार्य का संपादन करना। अब आ जाते हैं खोज करता, यानी कोशिका को लाया किन्होंने। तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। वह भी ऐसा रूप में किया था जो मरा हुआ कोशिका था, है ना। किस रूप में किया था? मरा हुआ कोशिका। खोज करता रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कैसा कोशिका खोजा था? मृत कोशिका। हाँ, आपके मन में एक बात और आया होगा, सर कब खोजा था? तो 1665 ईस्वी में इन्होंने खोजा था, और खोजा भी तो कैसा? मरा हुआ कोशिका। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, है ना, वो भी मृत रूप में यानी मरे हुए रूप में। यहाँ तक क्लियर? चलते अब आगे हम समझते हैं। एक और व्यक्ति आए, उन्होंने कहा हम तुमसे ज्यादा होशियार हैं, हम खोजते हैं। उसका नाम था एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, याद हुआ? ये जीवित कोशिका का खोज किया था। कैसा कोशिका का? जीवित कोशिका का, और 1672 ईस्वी में खोजा था। याद हो गया होगा आप लोग को, समझिएगा। रॉबर्ट हुक
मृत कोशिका खोज 1665 ईस्वी में किया था। इसी का एक अपना सहपाठी जो साथ में पढ़ने वाले होंगे, कुछ सीनियर होंगे या जूनियर होंगे, उस 1672 में जाकर के जीवित कोशिका का खोज कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं गया? दोनों बात याद हो गया ना? सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। किस रूप में किया था? तो मरे हुए के रूप में किया था। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ना? चलते हैं, आप लोग बहुत समझदार है, समझ जाते हैं। सिद्धांत, कोशिका का जो सिद्धांत है, इसको कौन दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान, दो व्यक्ति थे और खतरनाक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कोशिका के सिद्धांत को दिया, तो उसका नाम क्या था? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका के सिद्धांत को दिया था। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं हम लोग, सबसे छोटी कोशिका क्या था? सबसे छोटी कोशिका क्या था? पहले हम लोग का यही है ना, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा होता है, याद रहेगा बाबू, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है ना। अब आगे चलते हैं, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो ऑस्ट्रिच का अंडा, जिसको आप कहते हैं ना शुतुरमुर्ग के अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका ना, शुतुरमुर्ग के अंडे। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे। क्लियर? अब समझते हैं हम लोग, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, हाँ, ये जो होता है ना, सबसे छोटी कोशिका ना, सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु की कोशिका। इसमें जो पाया जाएगा शुक्राणु, इसी को इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। हाँ, ये पाया किस में जाएगा? तो पुरुष में पाया जाएगा। शुक्राणु किस में पाया जाता है? शुक्राणु किस में पाया जाता है? तो पुरुष में पाया जाता है ना, स्पर्म। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्पर्म। सबसे छोटी कोशिका मनुष्य। सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा? तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की कोशिका। अंडाणु, हाँ, इसको इंग्लिश में ओवम कहते हैं। पाया किस में जाएगा? स्त्री में। किसमें? किसमें? पुरुष में। यहाँ तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना? देखिए यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कुछ। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म, पुरुष में पाया जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ओवम, यानी कि किस में पाया जाएगा? स्त्री में पाया जाएगा। यहाँ तक में आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलते हैं हम लोग, सबसे लंबी कोशिका आखिर क्या है? तो समझिएगा। हाँ, अब एक बात मन में आपका खटक रहा होगा, सर बड़ा और लंबा में क्या अंतर है? तो आपको हम समझाना चाहते हैं, है ना। ताजमहल बहुत बड़ा है, ताजमहल बहुत बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार बहुत लंबा है ना। कुतुब मीनार क्या है? बहुत लंबा है, ताजमहल बहुत बड़ा है। समझ में आ गया? अगर ये पेन जो लंबा है ना। अब एक एग्जांपल आपको हम दे देते हैं। इताना को देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा है या गोल कर दीजिए, बड़ा साइज में है, लेकिन ये क्या है? लंबा है। तो लंबाई का एक ये भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है ना, वो होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका या न्यूरॉन, इसको न्यूरॉन की भी कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन, याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की कोशिका। याद हुआ? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की कोशिका। अब समझिएगा, यह कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन में पाया जाता है। अब इसका सबसे बड़ा दिक्कत का यही बात है, इसमें विभाजन की क्षमता ही नहीं होती। विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें विभाजन होबे नहीं करता। ये एक बार डेथ कर जाएगा ना, तो फिर ही खत्म है, फिर ही होने वाला नहीं। इसलिए प्रशासन हम लोग के बचाव के लिए कहता है हेलमेट पहनिए। कभी कहा है हाथ में एगो हेलमेट लगा के चलिए, पैड लगा के चलिए। कोई कहता है ब्रेन को बचाइए। क्यों? इसका यदि कोशिका मर गया ना, तो फिर मर गया। हाथ का कोशिका मर गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर होगा। पैर का देखते, पैर सब में घाव होता है, फिर छूटता है। दिमाग में बाबू अंदर तीसरा थर्ड फ्लोर में यदि हो गया तो गए आप। इसलिए तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, यह ब्रेन में पाया जाता है। और यदि खराब हो गया तो आप खराब हो गए। इसलिए ब्रेन में चोट कभी लगने मत दीजिएगा, और इसका चोट बहुत खतरनाक होता है बाबू, आपको लेकर के चले जाएगा, इसलिए बच के रहिएगा, है ना। अब आगे चलते, इसमें विभाजन की क्षमता होती ही नहीं। सबसे तेज विभाजन कौन सा कोशिका में होता है? देखिए, सबसे तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? तो यह लीवर में होता है। लीवर की जो कोशिका होगा उसमें सबसे तेज विभाजन होगा। समझ में आया ना?
किस में विभाजन नहीं होगा? तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहाँ पाएगा? ब्रेन में। इसलिए हम लोग को प्रशासन क्या कहता है बाबू? क्या कहता है? हेलमेट लगा के चलिए। ये नहीं कहता है आप जो है ना पेट में एकदम सब चीज लगा लीजिए, बांध लीजिए पेट, अरे घाव भी होगा तो छूट जाए, लेकिन दिमाग में हो गया ना बाबू, मतलब ये जो ब्रेन देख रहे हैं ना इसमें हो गया, मस्तिष्क में तो आप गए सीधे कहेगा राम राम सत्य है, पूरी जिलेबी मस्त है और कुछ नहीं कहने वाला लोग है ना। अब चलते हैं, तो सबसे तेज विभाजन किसमें होगा? लीवर में। अब एक बात आपको हम समझा रहे हैं, समझिएगा। सबसे पहले कोशिका किस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, ढांचा को बनाता है, तो थोड़ा सा आपको बताते हैं। जिस प्रकार से घर को यानी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को बनाने के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत? अब आप एक बात बताइएगा, ईंट मिलकर दीवार का निर्माण करता है, ईंट मिलकर दीवार का निर्माण करता है। जब ईंट को आपस में जोड़ देते हैं तो आप कहिएगा सर केवल ईंट मिल जाता है, समझिएगा। यदि हम ईंट को भी खड़ा कर दे दोनों बगल से, दो चार को खुट्टा टूटा काट दे तो हम रह सकते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से यदि कोशिका को अच्छा खासा जोड़ दिया जाए तो एक बॉडी का निर्माण हो सकता है। तो ईंट को जैसे जोड़ेंगे तो मतलब कोशिका को जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा? उत्तक बन जाएगा। ईंट को जोड़े दीवार, कोशिका को जोड़े उत्तक, कोई दिक्कत? अब दीवार को जोड़ेंगे तो एक रूम बनेगा जिसको आप कमरा कहते हैं, क्या कहते हैं? कमरा कहते हैं। और उत्तक को जोड़ेंगे ना तो अंग बन जाएगा, जैसे हाथ पैर है ना, मुंडी गर्दन ये सब बन जाएगा, ठीक। अब समझिएगा, रूम बन गया, रूम को जब जोड़ेंगे तो एक मकान बन जाएगा जिसको आप बिल्डिंग कह रहे हैं, खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार अंग को जोड़ेंगे तो एक शरीर खड़ा हो जाएगा। तो फिर से समझिएगा, ईंट को जोड़े तो दीवार, दीवार को रूम, रूम को जोड़े तो मकान, पूरा मकान खड़ा हो गया एक बिल्डिंग। हम अमीर आदमी हो गए, अभी हुए नहीं है, कभी हो जाएंगे वो मिस्टेक से, ठीक है। कोशिका उत्तक, आप लोग का सपोर्ट क्या? कोशिका उत्तक अंग शरीर, कोशिका उत्तक अंग शरीर, यानी कोशिका मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर शरीर। कोशिका छोटे छोटे ऐसे करके रहेंगे है ना, उत्तक थोड़ा सा बड़ा साइज में आएगा, अंग जो है हाथ पैर ऐसे करके बन जाएंगे। वो थोड़ा सा बना के आपको दिखाते हैं, कैसे बनाएंगे। हाँ, मान लेते हैं थोड़ा सा विकलांग आदमी का पैर है, इसमें नाखून उंगली हो गया, पैर बन गया। हाँ, फिर यहाँ पे देखो बच्चा जिसको भ्रूण आप लोग कहते हैं है ना, बन के तैयार हो गया बढ़िया, है ना। तो समझिएगा, कोशिका, कोशिका मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर क्या हो गया? अंग मतलब हाथ पैर कुछ भी बने, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हो गया? शरीर का निर्माण हो जाता है। तो कोशिका का रहना बहुत बेहद जरूरी है। अब आपको हम बताते हैं किसी व्यक्ति में कितना कोशिका होगा। यदि कोई बच्चा है, नवजात शिशु है, तो उसमें कितना कोशिका होगा। तो समझिएगा कैसे इसको पता करेंगे। तो आपके लिए थोड़ा सा आप समय हमको दे दीजिए, है ना, थोड़ा सा समय दीजिए यही बात का। जो किसी आदमी यानी मनुष्य में यदि कोशिका की संख्या पूछे तो व्यक्ति का वजन गुना 10⁻15 केजी के बराबर होता है। याद हुआ? उस व्यक्ति का वजन ले लीजिएगा, यदि 5 केजी है तो 5 गुना 10⁻15, 10 केजी है तो 10 गुना 10⁻15, जितना वजन है उतना गुना 10⁻15 केजी उस व्यक्ति में कोशिका की संख्या होगा। अरे नंबर में इसको कर दीजिए, केजी में मत कीजिए, ठीक है ना। वजन गुना 10⁻15, जितना उसका होगा उतना नंबर में कर दीजिए, केजी को हटा दीजिए, है ना। केजी में संख्या को कहते हैं, सिर्फ करेंगे। लेकिन नवजात शिशु में यदि पूछे, नवजात शिशु में पूछे तो 26 अरब कोशिका लगभग होता है। 26 अरब, याद रखिएगा। नवजात शिशु में कोशिका की संख्या लगभग काउंट किया जाता है 26 अरब लगभग, क्योंकि ये सब संख्या, जनसंख्या को कभी भी हम लोग फिक्स नहीं बता सकते हैं, कैलकुलेट फिक्स नहीं हो सकता। तो नवजात शिशु में 26 अरब कोशिका, और किसी भी सामान्य व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति पे कहिए तो उस व्यक्ति का वजन गुना 10⁻15 के बराबर उसमें कोशिका होता है। शायद आपको मेरे ख्याल से इतना बात में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, बेस्ट तरीके से आपके माइंड में चले गया होगा। यदि आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, प्यार को बांटते रहिएगा। थोड़ा सपोर्ट आपका मिलना चाहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।